इस वीडियो में एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। ये है मिस्टर खोसला। ये काफी दिन से परेशान घूम रहे हैं क्योंकि इन्हें पैसे की बहुत जरूरत है। और ये हैं इनके दोस्त मिस्टर खुराना, जो कि एक रियल एस्टेट एजेंट का काम करते हैं। तो खोसला ने ये सोचा है कि वो अपने दोस्त खुराना से मिलेगा और उससे 10 लाख रुपए का लोन लेगा। अब क्योंकि दोस्ती इतनी गहरी थी कि खुराना ने लोन दे दिया और बोला कि यार तू 1 साल में लोन रीपे कर देना। एंड इसी बात से दोनों खुश हो गए। बट दिन पर दिन खोसला के हालात खराब ही होते जा रहे थे। 1 साल में उसके पास इतने पैसे ही नहीं हुए कि वो खुराना का लोन रीपे कर पाता। तब फिर उसके घर वालों ने उसे समझाया कि उसे अपना गुड़गांव का जो खाली प्लॉट है वो बेच देना चाहिए। वो बेकार ही रखा हुआ है और बेच के उन पैसों से प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी और खुराना का लोन भी रीपे हो जाएगा। और अगले ही दिन खोसला गुड़गांव में अपने प्लॉट पहुंचा और उसने डिसाइड करा कि वो ये प्लॉट अपना बेच देगा। साहब, नहीं चाहिए मुझे प्लॉट। बट प्लॉट बेचने में या रियल एस्टेट में डील करने में वो तो एक्सपर्ट था नहीं। तो इसी काम के लिए वो गया खुराना के पास, क्योंकि वो तो रियल एस्टेट एजेंट था, तो वो तो उसका प्लॉट इजीली बिकवा सकता है। तो खोसला ने खुराना को ये समझाया कि खुराना एक काम कर, ये जो मेरा प्लॉट है गुड़गांव वाला, इसको तू बिकवा दे और जो तू एज ए रियल एस्टेट एजेंट जो तू कमीशन चार्ज करता है वो कमीशन चार्ज कर लेना। एंड जो प्लॉट बेच के पैसे आएंगे उसमें से तू अपने 10 लाख रुपए अलग कर देना जो लोन था, एंड बाकी अमाउंट मेरे को वापस कर देना। तो इससे क्या होगा, जो लोन का अमाउंट था वो भी रीपे हो जाएगा और एज एन एजेंट तू भी कमीशन कमा लेगा। एंड इसी बात पे दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे एक नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता है, जब आप नॉर्मली एक एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसमें बहुत सिंपल होता है कि एजेंट सिर्फ अपने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है बिफोर थर्ड पार्टी, एंड उस रिप्रेजेंटेशन के बदले वो कुछ कमीशन चार्ज करता है। बट इस केस में क्या हो रहा है कि एजेंट कमीशन तो चार्ज कर ही रहा है जैसे कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट साथ में उसका एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है इस प्रॉपर्टी में। एंड वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट कैसे है, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये प्रॉपर्टी बिक जाएगी तो वहां से उसका लोन का रीपेमेंट हो जाएगा, राइट। तो वहां पे उसका एक अलग से इंटरेस्ट भी तो जुड़ा हुआ है। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट तो है ही क्योंकि वो कमीशन चार्ज कर रहा है, प्लस जो एडिशनल चीज है वो है उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट इस ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो अब जो कॉन्सेप्ट का नाम है एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट, नाउ इट मेक्स टोटल सेंस। अब एक चीज जो अलग होती है एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट में एज कंपेयर टू अदर यूजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसी, वो ये है कि इन अ यूजुअल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जब प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है, यानी प्रिंसिपल एंड एजेंट दोनों की ही ऑब्लिगेशंस खत्म हो जाती हैं। बट एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता, बिकॉज खुद ही लॉजिकली सोचो। अब अगर इसी एग्जाम्पल में देखो तो जो खोसला है वो हमारा प्रिंसिपल है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो भाई कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता। अगर वो यूजुअल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता तो भाई फिर एजेंट के लिए तो बहुत दिक्कत हो जाती ना, बिकॉज उसका लोन कौन रीपे करेगा, फिर उसका तो लोन खत्म, तो एजेंट के पार्ट पे तो बहुत अनफेयर हो जाएगा। इसीलिए अनलाइक अदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसीज ऑन प्रिंसिपल्स डेथ ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं होता, एंड प्रिंसिपल की डेथ के बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को ये ऑब्लिगेशन पूरी करनी पड़ेगी। तभी एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट एक इररिवोकेबल एजेंसी भी होती है, बिकॉज चाहे प्रिंसिपल की डेथ हो या एजेंट की डेथ हो ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं होता। तो फाइनली खुराना ने प्लॉट भी बेच दिया, उसको अपने रियल एस्टेट एजेंट की कमीशन भी मिल गई एंड उन पैसों से उसका लोन भी रीपे हो गया। अब वहां पे खोसला भी खुश हो गया क्योंकि उसका प्लॉट भी बिक गया और लोन भी रीपे हो गया। सो आई होप आपको इस एग्जांपल के थ्रू ये समझ आया हो कि एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैं मिलता रहूंगा आपको इसी चैनल पे एवरी थर्सडे एंड संडे। टेक केयर।